ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पिछली कथा में चतुर्श्लोकी भागवतम किस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए, उनको वैकुंठ धाम के दर्शन करवाए, और जैसे ब्रह्मा जी चाहते थे और जैसे उन्होंने प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मेरे मन के अंदर में जो इच्छा है सृष्टि रचने की, कृपा करके वो ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जब मैं इस कार्य में लग जाऊं तो मैं इस कार्य से आसक्त ना हो जाऊं, और क्योंकि आपने मुझे कुछ शक्ति प्रदान की है इस भौतिक संसार में कुछ रचना करने के लिए, मैं गर्वित ना हो जाऊं, मेरे अंदर में गर्व ना आ जाए, प्राइड ना आ जाए। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिए। और अब भगवान जो है, जो आदि ज्ञान है भगवान के बारे में, इस भौतिक संसार के बारे में और जीवों के बारे में, वो ज्ञान अब चतुर्श्लोकी भागवतम के रूप में भगवान संक्षिप्त में पूर्ण ज्ञान अब ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। देखिए, ज्ञान का मतलब क्या होता है ये हमें सही प्रकार से समझना है। अंधकार में अगर हम देखें तो हम कौन हैं, हमें अपना रूप भी नजर नहीं आता है, नहीं दिखता है। जब अंधकार होता है, आसपास में क्या है, दूसरे लोग क्या हैं, उनका रूप कैसा है, कितनी प्रकार की वस्तुएं वहां पर हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है। जब प्रकाश होता है, जब सूरज निकलता है, तो क्या क्या होता है? देखिए, 3 चीजें होती हैं, ये हमेशा याद रखना। अंधकार के समय में अपना रूप भी नहीं दिखता है, दूसरों का रूप भी नहीं दिखता है। जब प्रकाश होता है, जब सूरज निकलता है, तो 3 चीजें होती हैं। हमें अपना रूप दिखता है, हमें दूसरों का रूप भी दिखता है, और हमें सूरज भी दिखाई देता है। तो 3 चीजें हमें जो है सूरज के प्रकाश के द्वारा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या होता है? जब हम अंधकार में हैं, अज्ञानता में हैं, तब हमें क्या क्या पता नहीं है। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये भौतिक संसार क्या है, दूसरे जीव कौन है, ये हमें कुछ भी पता नहीं। ये 3 चीज़ें हमें पता नहीं। मैं कौन हूँ, भगवान की ये जो माया शक्ति है, जो संसार हम देख रहे हैं, वो क्या है, और भगवान कौन है, ये तीनों चीज़ें हमें पता नहीं है अंधकार में, अज्ञान में। जब आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाशित होगा तो ये 3 चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। भगवान कौन है, जीव का संबंध भगवान से क्या है, और ये भौतिक संसार ये क्या है, इसका भगवान के साथ में क्या संबंध है। इसे कहा जाता है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। कई बार लोग आत्म साक्षात्कार का मतलब जो है आधा समझते हैं। वो सोचते हैं आत्मा का ज्ञान मिल गया तो मेरे को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त हो गया है।
वो केवल अधूरा ज्ञान है। तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा या भगवान का ज्ञान, और ये जो भौतिक संसार है इसका भगवान से क्या संबंध है, ये ज्ञान भी जो है इसे आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। तो अब जो भगवान चतुर्श्लोकी भागवतम के रूप में ब्रह्मा जी को देंगे, यही वो पूर्ण ज्ञान है जिसमें भगवान बताएंगे वो कौन है, ये जो भौतिक संसार में जो जीव हैं उनकी पोजीशन क्या है, और जो ये माया शक्ति है, जो ये भौतिक संसार जो हम सृष्टि देख रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है। तो ये जो है पूर्ण ज्ञान कहलाता है। तो बड़े सुंदर श्लोक हैं, उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, अहम एवासम एवाग्रे नान्यत यत सत असत परम पश्चात अहम यद एतत् च यो अवशिष्येता सो अस्मि अहम। पहले सरल में इसका क्या अर्थ है, पहले उसको समझने का प्रयास करेंगे और बाद में इसको थोड़ा और हम समझेंगे क्या है इसका मतलब। भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए, अहम एवा असम अग्रे, मतलब भगवान कह रहे हैं अहम मतलब मैं। भगवान जिन्होंने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए, ब्रह्मा जी को कह रहे कि हे ब्रह्मा, मैं अहम एवा आसम, आसम का मतलब मेरी स्थिति थी, मैं कब से हूं इस बहुत जो मैं दिखाई दे रहा हूं तुम्हें, मेरी परिस्थिति क्या है। एवा अग्रे, ये जो भौतिक क्रिएशन है, ये जो भौतिक सृष्टि की जो रचना है, अग्रे इससे पहले, इसकी रचना से पहले भी मैं स्थित हूं। मतलब भगवान कह रहे हैं सृष्टि के पहले कौन था, मैं था। आगे भगवान क्या कहते हैं, ना अन्यद यद सद असत परम, जब मैं था उस समय ये भौतिक संसार जो सृष्टि है वो नहीं थी। पश्चात अहम, इस भौतिक सृष्टि का जब प्रलय हो जाएगा, जब ये भौतिक सृष्टि इसका विनाश हो जाएगा, इसके बाद भी मैं रहूँगा। पश्चात अहम एवाग्रे, अग्रे, अग्रे का मतलब इससे पहले भी मैं था, पश्चात भी मैं, और भगवान कह रहे हैं यो अवशिष्येता सो अस्मि अहम। और जो इस समय में, इस सृष्टि के पालन के समय में जो है वो भी मैं हूं। मतलब तीनों अवस्था में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों अवस्था में भगवान थे। सृष्टि पहले नहीं थी, भगवान ने उसकी सृष्टि की, रचना की। रचना करने के पश्चात कुछ समय तक रचना रहती है और उसके पश्चात उसका प्रलय हो जाता है। तो जिस प्रकार से अगर हम एक छोटा सा उदाहरण देखें, जैसे नारद जी ने जो ब्रह्मा जी के बारे में कहा था वो भगवान के बारे में सच है। जो मकड़ी होती है अपनी शक्ति के द्वारा जाल बनाती है और बाद में जो है वो जाल जब चला जाता है उसके बाद में भी मकड़ी रहती है। जब वो जाल रहता है तो उसमें मकड़ी रहती है और जाल से पहले भी मकड़ी है। इसी प्रकार से भगवान जो हैं इस सृष्टि के निर्माण के पहले भी हैं, सृष्टि के निर्माण के समय में भी हैं और सृष्टि के प्रलय होने के पश्चात भी भगवान रहते हैं। मतलब क्या है इसका समझने का, तीनों अवस्थाओं में हमेशा भगवान है।
ये सृष्टि जिस प्रकार से बादल होता है, बादल का क्रिएशन होता है, एक दिन उसकी रचना होती है, कुछ समय के लिए बादल होता है और बाद में बादल बरस करके चला जाता है, लेकिन आकाश हमेशा रहता है। जस्ट एक भौतिक उदाहरण है, लेकिन जस्ट समझने के लिए है। भगवान अगर आकाश के बराबर हैं तो बादल भगवान की रचना के बराबर है। देखिए क्या होता है, सूरज की रोशनी से बादल बनता है पानी के वाष्पीकरण के द्वारा, कुछ समय तक रहता है, बाद में बरस के चला जाता है, फिर बनता है, फिर कुछ समय तक रहता है, फिर चला जाता है, फिर बनता है, ये साइकिल चलती रहती है। तो इसी प्रकार से ये रचना और प्रलय और इसका जो है कुछ समय के लिए पालन, ये हमेशा चलता रहता है। लेकिन इसको करने वाला और इससे पहले और रचना के समय में और प्रलय के बाद में कौन है? वो भगवान है। वो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को ये बता रहे हैं। तो ये जो है प्रथम श्लोक है। इससे और हम लोग क्या समझ सकते हैं? देखिए, आचार्य बताते हैं इससे पहले भी ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने धाम के दर्शन करवाए थे। ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन भी करे थे। अब यही भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि से पहले भी मैं था, सृष्टि के समय में भी मैं हूँ और सृष्टि के पश्चात भी मैं रहता हूँ। मतलब भगवान जो बड़ा महत्वपूर्ण जो अंग बता रहे हैं कि भगवान को जिस रूप में ब्रह्मा जी ने देखा, ये भगवान का एक रूप है। सृष्टि से पहले भी वो रूप था, सृष्टि के बाद में भी वो रूप है, सृष्टि के समय में भी वो रूप है। मतलब एंड में अगर हम लोग समझें तो भगवान निराकार नहीं है। यही तो भगवान कह रहे हैं, अहम। जिस रूप में ब्रह्मा जी तुम मुझे देख रहे हो, ये रूप मेरा सृष्टि के पहले भी था, ये रूप मेरा अभी भी है और प्रलय के बाद में भी रहेगा। क्योंकि क्या होता है, देखिए बहुत सारे आपको देखेंगे, बहुत सारे दार्शनिक ऐसे हैं जिनका कहना है कि अंत में आत्म साक्षात्कार हम करेंगे तो हम पाएंगे कि भगवान निराकार हैं, निर्गुण हैं। लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान जो है स्वयं चतुर्श्लोकी भागवतम में कह रहे हैं, जिस रूप को तुम देख रहे हो वो सृष्टि के पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग हम इसके द्वारा समझ सकते हैं। और हम क्या समझ सकते हैं? हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर भगवान थे सृष्टि के पहले, तो भगवान के जो भी भगवान से जुड़े हुए हैं वो भी सब रहेंगे। अब भला अगर हम कहें कि राजा जो है, राजा था, मतलब राजा का मतलब क्या है? क्या बिना राज्य के राजा होता है? बिना राज्य के कैसा राजा हुआ? इसी प्रकार से भगवान का मतलब है कि भगवान का राज्य भी तो है, और वही राज्य के दर्शन भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को कराए। वैकुंठ धाम के दर्शन, वो भगवान का राज्य है। तो भगवान है, भगवान का राज्य है और भगवान के संगी गण हैं। तो राजा होता है तो उसकी प्रजा भी तो होती है। राजा जब हम कहते हैं, शब्द जो हम राजा का प्रयोग करते हैं, ऑटोमेटिकली उसका मतलब क्या है? राजा का मतलब क्या है? उसका किंगडम है, उसका राज्य है और उसकी प्रजा भी है और उसके मिनिस्टर्स भी हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि सृष्टि से पहले भगवान थे और अभी सृष्टि के समय में भी हैं और सृष्टि के बाद भी रहेंगे, मतलब भगवान कैसे थे? अकेले नहीं थे। भगवान अपने वैकुंठ धाम के साथ में, अपने सेवकों के साथ में, अपनी प्रजा के साथ में, जो आध्यात्मिक लोक में जो निवास करते हैं, जिसके दर्शन ब्रह्मा जी ने किए, उन सब चीज़ों के साथ में भगवान थे। भगवान अपने रूप, भगवान अपने संगीगण, अपनी प्रजा, भगवान अपने सेवकों,
अपने राज्यों के समेत भगवान थे। और इसका हमें जो है ज्ञान भगवत गीता में भी मिलता है। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? परस्तस्मात् भावो अन्यो व्यक्ता अव्यक्ता सनातना। ये भौतिक संसार जो व्यक्त है और कभी अव्यक्त हो जाता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, कभी इसकी सृष्टि होती है कभी इसका प्रलय हो जाता है, इसे कहते हैं व्यक्त होना अव्यक्त होना। भगवान कहते मेरा जो धाम है वो व्यक्त होता है अव्यक्त होता है, ऐसा नहीं, सनातन धाम है, हमेशा रहता है। जैसे बादल तो कभी बनता है कभी बिगड़ता है, लेकिन आकाश हमेशा रहता है। इसी प्रकार से जिसे परम व्योम कहते हैं, स्पिरिचुअल स्काई जिसे कहते हैं, जहां पर ये सारे वैकुंठ धाम है, वो सनातन धाम है। वहां पर सनातन रूप से भगवान अपने सेवकों के साथ में रहते हैं और भगवान हमें वहां पर इनवाइट भी करते हैं कि भक्ति के द्वारा, यही तो सनातन धर्म का मतलब है। हम लोग कहते हैं ना मैं सनातन धर्म से हूं। सनातन धर्म का मतलब क्या है? देखिए, सनातन धर्म का मतलब ये है मैं भी सनातन हूं, भगवान भी सनातन है, भगवान का धाम भी सनातन है, और इस सनातन धर्म का पालन करके हम उस सनातन धाम तक वापस जा सकते हैं। ये इसका जो है अर्थ आता है। तो अगली कथा में हम अब अगले श्लोक का वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।